हेलो स्टूडेंट्स, देखिए इससे पहले जो वीडियोस थी उसमें हमने डिस्कस किए थे न्यूमेरिकल नंबर 2.10 तक, और इसमें अभी हम करने वाले हैं न्यूमेरिकल नंबर 2.11। सो द लेंथ, ब्रेथ एंड थिकनेस ऑफ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ मेटल आर 4.234 मीटर, 1.005 मीटर एंड 2.01 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। सो गिव द एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द शीट, करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर। तो यहाँ पर आपको लेंथ, ब्रेथ और बेसिकली जो हाइट है वो यहाँ पर दी हुई है, ठीक है, या थिकनेस दी हुई है। एक रेक्टेंगुलर शीट है, ठीक है, उसकी थिकनेस, लेंथ, ब्रेथ दी हुई है, और आपको उसका एरिया निकालना है और साथ में वॉल्यूम निकालनी है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव दैट इज एल इज इक्वल्स टू 4.234 सेंटीमीटर। वहीं पर जो ब्रेथ है दैट इज इक्वल्स टू 1.005 centimeter, meter, and the thickness that is height, so it is equals to 2.01 centimeter. ओके, अब देखिए यहाँ पर ये जो है बेसिकली ये आपको सेंटीमीटर में ये भी मीटर में ही दी हुई है, ये मीटर में दी हुई है, ये मीटर के अंदर, ये सेंटीमीटर में। तो क्या करना पड़ेगा, हमें हाइट को कन्वर्ट करना पड़ेगा सेंटीमीटर के अंदर। तो उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से। सो हाइट कितनी हो जाएगी, सो h is equals to 2.01 multiplied by 100, that is 0.0201 मीटर। ओके, तो यहाँ पर ये आ गया। अब देखिए यहाँ पर हमें एरिया निकालना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एरिया, तो जो सरफेस एरिया है उसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। ओके, यहाँ पर इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं। सो 2 लेंथ दैट इज 4.234 multiplied by breadth that is 1.005 plus breadth 1.005 into height यहाँ पर होगी 0.0201 plus height 0.201 multiplied by 0.0201 multiplied by length that is 4.234। ओके, इसको सोल्व करते हैं यहाँ पर। सो इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर हमारा आंसर आता है 4.25517 प्लस इसको हम सोल्व करते हैं। सो इट इज 0.02005 प्लस इसको हम सोल्व करते हैं, ये आएगा 0.08511034। सो इट इज इक्वल्स टू 2, और यहाँ पर हम इनका एडिशन करते हैं। सो एडिशन करने पर यहाँ पर हमें मिलेगा 4.366047 ओके, और ये मीटर के अंदर है, तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, ये मीटर स्क्वायर के अंदर आएगा। इसके आप प्रोडक्ट को सोल्व करोगे एंड यू विल गेट द आंसर 8.72072478 मीटर स्क्वायर। सो एरिया इज दिस। ओके, अब देखिए यहाँ पर हमें इसको भाई सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर आंसर लेके आना है, ठीक है, करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर। तो क्या करेंगे यहाँ पर हम, देखिए जो सबसे पहले हमारा जो है यहाँ पर भाई सबसे पहले यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा कि भाई जो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर है कितने हैं। तो जैसे इसके अंदर अगर हम बात करें 1 2 3 4, इसके अंदर बात करें 1 2 3 4, और इसमें 1 2 3 जो आगे वाले 0 है वो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होते। सो 3 4 4, तो यहाँ पर देखिए 3 है, इसका मतलब क्या है कि इसमें भी कितने डिजिट्स होने चाहिए, यहाँ पर 3 डिजिट होने चाहिए, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए, ठीक है, और बाकी जो है उनको हमें राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर बाकी जो है इसको राउंड ऑफ कर देते हैं। तो जो 0 है दैट इज लेस देन 5, तो इसको हम डायरेक्टली राउंड ऑफ कर सकते हैं, और हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो सकता है, दैट इज 8.72 ओके मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर ये हो गया एरिया, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखिए देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट यहाँ पर देखते हैं वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। सो लेंथ है यहाँ पर 4.234 मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ दैट इज 1.005 मल्टीप्लाइड बाय हाइट दैट इज 0.0201, और इसको आप सोल्व करोगे तो आपकी वॉल्यूम यहाँ पर कितनी आ जाएगी, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पर इसको प्रोडक्ट कर लेते हैं 0.0855289 मीटर क्यूब। ओके, ये वॉल्यूम निकल गया हमारा। तो यहाँ पर देखिए इसको हम यहाँ पर सबसे पहले सिग्निफिकेंट फिगर में लिखते हैं। सो देखिए यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर है 1 2 3 4, यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ पर 1 2 3, मतलब इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए, ओनली 3 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कितने हैं,
तो जैसे ये तो काउंट नहीं होंगे जो आगे वाले 0 होते हैं सिग्निफिकेंट फिगर में, 8 से शुरू होगा, सो 1 2 3, और हमें इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो 2 जो है वो 5 से कम है, इसको राउंड ऑफ करना है तो क्या करेंगे, हम इसको डायरेक्टली राउंड ऑफ कर सकते हैं। सो इट इज इक्वल्स टू 0.0855 मीटर क्यूब। ओके, सो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ दैट क्यूब। Move forward to the next numerical. So देखिए, the mass of a box measured by a grocery balance is 2.300 kilogram and two gold pieces of mass is 20.15 gram and 20.17 gram are added to the box. So what is the total mass of the box and the difference in the masses of the pieces to correct significant figure? तो यहाँ पर एक ग्रोसरी स्टोर के अंदर एक बॉक्स है जिसका आपको भाई वेट मेजर करके दे रखा है, और वहीं पर 2 गोल्ड के पीसेस है, उनका भी आपको मास जो है वो मेजर कर रखा है। तो आपको बताना है कि टोटल मास यहाँ पर कितना है। तो मान लेते हैं कि भाई ये जो मास है, सबसे पहला वाला मास हमारा M1, ये कितना है, दैट इज ये हो गया हमारा 2.300 किलोग्राम, और उसके अंदर 2 मासेस और ऐड किए गए हैं, M2 एंड M3। M2 गोल्ड है जिसका मास है 20.15 ग्राम, वहीं पर M3 जो है दैट इज 20.17 ग्राम। अब देखिए ये जो मास है ग्राम के अंदर 1 किलोग्राम में है, तो हम क्या करते हैं, हम इनको किलोग्राम के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है, या फिर इसको हम ग्राम के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसको अगर हम किलोग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, दिस इज विल बी बिकम 0.02015। ओके, और यहाँ पर इसको हम कन्वर्ट करेंगे, सो M3 इक्वल्स टू 0.02017 ग्राम, सॉरी किलोग्राम, ठीक है। ये जो है हमने इसको किलोग्राम के अंदर कन्वर्ट कर दिया, और जो हमारा M1 मास था वो तो था ही किलोग्राम के अंदर 2.300 kg, और टोटल मास हमें निकालना है। सो टोटल मास इज इक्वल्स टू M1 प्लस M2 प्लस M3, तो ये कितना हो जाएगा 2.300 प्लस 0.02015 प्लस 0.02017, और यहाँ पर इनको एडिशन करेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा 2.34032 किलोग्राम। अब देखिए यहाँ पर सिंस एडिशन है, तो एडिशन में क्या है, हमको देखना पड़ेगा कि जो मासेस है इसके अंदर डेसिमल के बाद कितने यहाँ पर डिजिट्स है। सो जैसे यहाँ पर डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, ठीक है, यहाँ पर डेसिमल के बाद 1 2 3 4 5 डिजिट्स है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 डिजिट्स है, तो यहाँ पर भी कितना होगा, डेसिमल के बाद 1 डिजिट होगा, और इसको राउंड ऑफ करके हम लिख सकते हैं 2.3 किलोग्राम। ओके, यहाँ पर 4 राउंड ऑफ हो जाएगा, 4 जो है 5 से लेस देन है, तो डायरेक्टली इसको हम राउंड ऑफ कर सकते हैं। सो नेक्स्ट पार्ट में हमें निकालना है यहाँ पर बी पार्ट के अंदर द डिफरेंस इन द मासेस ऑफ पीसेस। ओके, सो डिफरेंस इन द मासेस ऑफ पीसेस, सो दिस इज पार्ट बी, एंड डिफरेंस इन द मासेस ऑफ गोल्ड पीसेस इज इक्वल्स टू, सो यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, जो हमारा दूसरा पीस है उसका मास है 20.17 ग्राम, माइनस पहले जो पीस है उसका मास है 20.15 ग्राम, और जब हम यहाँ पर दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 20.17 माइनस 20.15, सो दैट इज इक्वल्स टू 0.02। ओके, सो यहाँ पर हमारा आंसर कितना आ जाएगा 0.02 ग्राम। अब देखिए यहाँ पर भाई अगर सम है या फिर डिफरेंस है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि डेसिमल के बाद उतने ही यहाँ पर डिजिट्स रहेंगे जितने यहाँ पर हमारे जो ओरिजिनल नंबर है उनमें है, ठीक है। तो जैसे इसके अंदर डेसिमल के बाद है 1 2 डिजिट्स, इसमें भी 2 डिजिट्स, तो इसमें भी कितने डिजिट्स होंगे, 2 डिजिट्स ही होंगे। ओके, सो नेक्स्ट हमारा न्यूमेरिकल है, फिजिकल क्वांटिटी P is relate to 4 observable A, B, C and D as followed। तो यहाँ पर एक हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी दी हुई है, P इक्वल्स टू A क्यूब P स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट C इंटू D, एंड द परसेंटेज एरर ऑन द मेजरमेंट ऑफ A, B, C एंड D आर 1%, 3%, 4% एंड 2% रेस्पेक्टिवली। सो व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन द क्वांटिटी ऑफ P। तो यहाँ पर जो है ये आपको एक फिजिकल क्वांटिटी दी हुई है, इसके अंदर A, B, C, D जो है इनके अंदर मेजरमेंट में एरर जो है वो आपको दी हुई है, और साथ में आपको बताना है कि जो P है उसके अंदर कितना परसेंटेज एरर होगा, एंड इफ द वैल्यू ऑफ P इज कैलकुलेटेड यूजिंग द अबव रिलेशन टर्न आउट टू बी 3.762, टू व्हाट शुड बी योर राउंड ऑफ द रिजल्ट। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमको क्या करना है, हमको सबसे पहले परसेंटेज एरर निकालनी है। तो भाई यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि परसेंटेज एरर को हम कैसे निकालते हैं। तो जैसे कोई भी है, जैसे कोई भी हमारे पास क्वांटिटी है, जैसे सपोज दिस इज द क्वांटिटी दैट A इज इक्वल्स टू B स्क्वायर C क्यूब डिवाइडेड बाय 2D माइनस 3। तो यहाँ पर देखिए इसके अंदर क्या है, अगर आपको रिलेटिव एरर निकालना है तो यहाँ पर A जो है इसको आप क्या करोगे, डेल A डिवाइडेड बाय A इज इक्वल्स टू B स्क्वायर को आप लिखोगे, यहाँ पर 2 जो है वो आगे आ जाएगा, डेल B डिवाइडेड बाय B प्लस जो C क्यूब है इसके अंदर क्या करोगे, 3 को आप आगे ले आओगे, डेल C डिवाइडेड बाय C, फिर यहाँ पर प्लस B ये है यहाँ पर 1/2, सो 1/2, और जो है यहाँ पर जो -3 है ये आपका आगे आ जाएगा, एंड डेल T बाय T।
ओके तो ये तो है हमारी रिलेटिव एरर। अब इसके अंदर अगर आपको परसेंटेज एरर निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ आपको मल्टीप्लाई कर दो 100 से। ओके यहाँ भी 100 से मल्टीप्लाई और यहाँ भी 100 से मल्टीप्लाई। तो इस तरीके से यहाँ पर हम परसेंटेज एरर निकालते हैं। तो देखिए सिमिलर मैनर से यहाँ पर हम इसके अंदर भी परसेंटेज एरर निकाल लेंगे। तो हमारी यहाँ पर जो क्वांटिटी है दैट इज p इज इक्वल्स टू a क्यूब b स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट c इंटू टी। और यहाँ पर इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं p के अंदर जो है परसेंटेज एरर है वो कितना आएगा, डेल p डिवाइडेड बाई p। और परसेंटेज एरर निकाल रहे हैं तो हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। सो 100 इंटू डेल p बाई p और दिस इज इक्वल्स टू, ये किसके बराबर हो जाएगा यहाँ पर। सो देखिए यहाँ पर जो 3 है वो आगे आ जाएगा। सो 3 इंटू 100 इंटू डेल a बाई a प्लस यहाँ पर 2 आगे आ जाएगा इंटू 100 इंटू डेल b डिवाइडेड बाई b और प्लस अब देखिए ये है अंडर रूट सी। तो रूट सी को हम कैसे लिखेंगे, रूट सी के अंदर जो आपको एरर निकालनी है वो कितनी आएगी। सो ये रूट सी है, इसको हम लिख सकते हैं सी की पावर 1/2 और इसको हम लिख सकते हैं 1/2 डेल सी डिवाइडेड बाय सी। और अगर परसेंटेज एरर निकालते हैं तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो यहाँ पर रूट सी जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं, सो रूट मीन्स 1/2 और मल्टीप्लाई बाय 100 इंटू डेल सी बाय सी। ओके प्लस सिमिलरली रूट टी को भी हम क्या कर सकते हैं 1/2 मल्टीप्लाई बाय 100 इंटू डेल टी डिवाइडेड बाय टी। ओके आप देखिए अब जो वैल्यूज है यहाँ पर हम पुट कर लेते हैं। तो हमको ये वैल्यू निकालनी है। सो 100 मल्टीप्लाइड बाय डेल पी बाय पी इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पर आपको जो वैल्यूज दी हुई है, देखिए कौन सी वैल्यूज दी हुई है। सबसे पहले आपको डेल पी डिवाइडेड बाय ए, जो ए के अंदर आपको जो परसेंटेज एरर है वो दी हुई है दैट इज 1%। तो ये आपको यहाँ पर दिया हुआ है 1%। सो 3 इंटू 1% प्लस भाई इसमें क्या है, इसमें आपको बी के अंदर परसेंटेज एरर दी हुई है। सो 2 इंटू कितनी है बी के अंदर एरर, यहाँ पर आपकी 3%, 2 इंटू 3%। तो यहाँ पर सिंस परसेंट में दी हुई है। सो 2 इंटू 3% प्लस 1/2 सी के अंदर जो आपकी एरर है दैट इज सी के अंदर आपकी एरर है यहाँ पर 4%। सो इंटू 4% प्लस 1/2 इंटू और ये है आपकी 2%। सो 2%। इसको सोल्व कर लेते हैं। सो दिस इज 3 इंटू 1 3% प्लस 6% प्लस यहाँ पर ये जो है 2 आ जाएगा। सो 2% प्लस यहाँ पर कितना आ जाएगा 1%। सो 3 प्लस 6 9, 9 प्लस 2 10 सॉरी 11, 11 प्लस 1 12। सो इट विल बिकम 12%। सो 12%। और यहाँ पर ये जो हमारी परसेंटेज एरर कितनी आ जाती है 12% आ जाती है। ओके अब देखिए यहाँ पर इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको पूछा हुआ है कि what is the percentage error in the quantity and if the value of p is calculated using the above turn out to be, तो अगर p की वैल्यू यहाँ पर 3.763 आती, so what should be the rounded off result। तो यहाँ पर आपका राउंडेड ऑफ रिजल्ट कितना होता है। जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारी वैल्यू आई है 12%। तो इसको हम लिख सकते हैं 12 डिवाइडेड बाई 100। सो इट इज 0.12। ओके और यहाँ पर भाई अगर हमारी वैल्यू कितनी आती है, यहाँ पर अगर हमारी वैल्यू यहाँ पर आती, अगर ये 3.763 आती तो हम उसको कितना राउंड ऑफ करते। तो अगर ये जो वैल्यू है ये अगर 3.763 आती तो हम इसको राउंड ऑफ करके कितना कर लेते, इसको हम 2 प्लेसेस तक कर लेते और यहाँ पर जो 3 है वो राउंड ऑफ हो जाता। सो इट विल बिकम 3.76। ओके सो मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट न्यूमेरिकल। और 2.11 न्यूमेरिकल में हमको दिया हुआ है ए बुक हैज मैनी प्रिंटिंग एरर कंटेन 4 डिफरेंट फॉर्मूलाज फॉर द डिस्प्लेसमेंट वाई ऑफ द पार्टिकल अंडरगोइंग अ सर्टेन पीरियडिक मोशन। कि एक पार्टिकल है जो कि एक पीरियडिक मोशन को कवर कर रहा है और आपको उसकी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशंस दी हुई है। तो ये बेसिकली यहाँ पर आपको 4 डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन दी हुई है और आपको बताना है कि इनमें से कौन सी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन जो है वो करेक्ट है। यहाँ पर जो है ए है बेसिकली मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल जिसको हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं एंड वी इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, वी जो है पार्टिकल की वेलोसिटी है, टी इज द टाइम पीरियड, टी इज द कैपिटल टी इज द टाइम पीरियड। ओके एंड रूल आउट द रॉन्ग फॉर्मूला ऑन डायमेंशनल ग्राउंड। तो यहाँ पर आपको डायमेंशनल मेथड का यूज करके जो रॉन्ग फॉर्मूला है वो बताना है। तो देखिए 1 बाय 1 देखते हैं। सबसे पहले हमारा फॉर्मूला है दैट y इज इक्वल्स टू a साइन 2 पाई t डिवाइडेड बाय t। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले y इसकी डायमेंशन, तो ये लेंथ है, लेंथ की डायमेंशन होगी इज इक्वल्स टू, तो ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है तो डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन क्या होगी, लेंथ ही होगी एंड साइन 2 पाई की कोई डायमेंशन नहीं होती। टाइम की डायमेंशन की बात करें तो टाइम की डायमेंशन होती है टी। सिमिलरली यहाँ पर भी टाइम की डायमेंशन कितनी होगी टी। तो ये डायमेंशन से डायमेंशन कैंसिल हो जाएगी और जो एंगल है उसकी कोई डायमेंशन नहीं होती। तो जो साइन थीटा कोस थीटा की कोई डायमेंशन नहीं होती, तो इसकी डायमेंशन नहीं होगी। मतलब हम क्या लिख सकते हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन है वो बराबर है राइट हैंड साइड की डायमेंशन। LHS इज इक्वल्स टू RHS। सो द फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट। ओके सो रिलेशन इज
रिलेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं बी पार्ट के अंदर। तो यहां पर हमको दिया हुआ है दैट y इक्वल्स टू a sin vt। सो y इक्वल्स टू a sin v इंटू टी। अब देखिए y का डायमेंशन फॉर्मूला हो गया यहाँ पर l, डिस्प्लेसमेंट का हो गया l, साइन वेलोसिटी का होता है यहाँ पर एल टी माइनस वन। सो एल टी माइनस वन, टाइम का यहाँ पर हो जाता है t, और ये कितना हो गया, ये हो गया बेसिकली l साइन, और ये हो गया l। अब देखिए यहाँ पर जो है एंगल की डायमेंशन आ रही है, ठीक है, l, और जो एंगल होते हैं एंगल की कोई डायमेंशन नहीं होती, ठीक है। सो यहाँ पर हम लिखेंगे कि जो हमारा रिलेशन है इज इनकरेक्ट बिकॉज एंगल शुड बी डायमेंशनलेस। तो यहाँ पर एंगल जो है वो हमारे डायमेंशनलेस होने चाहिए। नेक्स्ट में हम देखते हैं सी पार्ट के अंदर। यहाँ पर आपको इक्वेशन दी हुई है दैट y इज इक्वल्स टू a डिवाइडेड बाई टी साइन टी बाई ए। तो ये आपको यहाँ पर इक्वेशन दी हुई है। तो देखिए इसको सोल्व करते हैं। सो लेफ्ट हैंड साइड l, राइट हैंड साइड सबसे पहले मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट l डिवाइडेड बाई टाइम पीरियड t एंड साइन। सो यहाँ पर टाइम आ जाएगा t डिवाइडेड बाई मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, सो l। अब वही बात है यहाँ पर भी जो है ये t डिवाइडेड बाई l आ गया। एंगल जो है ये डायमेंशनलेस नहीं है। सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं दैट रिलेशन इज इनकरेक्ट बिकॉज एंगल हैव नो डायमेंशंस। नेक्स्ट देखते हैं डी पार्ट के अंदर। तो यहाँ पर हमको दिया हुआ है दैट y इज इक्वल्स टू a डिवाइडेड बाई अंडर रूट टू साइन 2 पाई टी डिवाइडेड बाई टी प्लस कोस 2 पाई टी डिवाइडेड बाई टी। तो यहाँ पर देखिए इसको हम सोल्व करते हैं। सो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं। तो यहाँ पर डायमेंशन किसकी है, लेंथ की, और राइट हैंड साइड हम देखेंगे यहाँ पर तो एम्पलीट्यूड जो है लेंथ होता है। लेंथ को आप डिवाइड करोगे किसी नंबर से तो लेंथ ही मिलेगी आपको। साइन, फिर 2 पाई की यहाँ पर कोई डायमेंशन नहीं होगी, टी की डायमेंशन यहाँ पर होगी, टाइम की डायमेंशन होगी, ठीक है। सो यहाँ पर जो है आपकी डायमेंशन कितनी आ जाएगी, साइन टी बाई टी। तो ये देखिए यहाँ पर डायमेंशन से डायमेंशन कैंसिल, तो ये डायमेंशनलेस हो गया। और यहाँ पर हम देखेंगे प्लस कोस 2 पाई। सो 2 पाई की कोई डायमेंशन नहीं होगी, और यहाँ पर टाइम की डायमेंशन हो जाएगी टी डिवाइडेड बाय, नीचे भी टाइम है टी, तो यहाँ पर भी डायमेंशन से डायमेंशन जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगी। और यहाँ पर जो है ये हम लिख सकते हैं कि भाई L इज इक्वल्स टू L, ओके। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड एंड दिस मीन्स द रिलेशन इज करेक्ट। तो यहाँ पर ये जो हमारा रिलेशन है ये डायमेंशनली करेक्ट हो जाता है, ओके। सो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। ए फेमस रिलेशन इन फिजिक्स रिलेट मूविंग मास टू द rest mass m0 of a particle in term of speed and speed of the light, and the relation first was as a consequence of special relativity due to Albert Einstein. A boy recalled the relation almost correctly but forgot where to put the constant c. He write m is equals to m0 divided by 1 minus v square इसके पावर 1/2। सो यहाँ पर देखिए क्या है कि एक हमारे पास रिलेशन दिया हुआ है, और एक लड़का जो है इसको थोड़ा सा इसने इसको गलत लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमें इसको करेक्ट करना है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम इसको डायमेंशनली करेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए m इज इक्वल्स टू m0। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर लेफ्ट हैंड साइड मास है तो इधर जो है क्या होना चाहिए, इधर भी मास ही होना चाहिए, ठीक है। तो इधर का डायमेंशन फॉर्मूला भी क्या आना चाहिए, m आना चाहिए। अगर इधर डायमेंशन फॉर्मूला m है, वहीं पर अगर हम देखेंगे तो इधर m आएगा, बट नीचे जो है v स्क्वायर वेलोसिटी का स्क्वायर, सो मतलब l स्क्वायर आएगा। सो m डिवाइडेड बाय l स्क्वायर, मतलब नीचे क्या है, नीचे जो टर्म है इसको कैसा होना चाहिए, इसको डायमेंशन लेस होना चाहिए, ठीक है। तभी दोनों तरफ के जो यहाँ पर डायमेंशन फॉर्मूला है वो बराबर होंगे, और ये जो है डायमेंशनली करेक्ट होगी। तो इसके लिए क्या होना, इसको डायमेंशनलेस बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें v स्क्वायर को डिवाइड करना पड़ेगा v स्क्वायर से, ओके। तो यहाँ पर इसमें से स्पीड ऑफ लाइट आती है, तो हम क्या करेंगे, v स्क्वायर को डिवाइड कर देते हैं यहाँ पर हम c स्क्वायर से। सो यहाँ पर मिसिंग टर्म c है, तो इसको अगर हम डिवाइड कर देते हैं c स्क्वायर से, तो देखिए सो यहाँ पर डायमेंशन फॉर्मूला आएगा LT-1 का स्क्वायर, यहाँ पर भी LT-1 का स्क्वायर, और ये कैंसिल आउट, और यहाँ पर ये जो नीचे वाली क्वांटिटी है ये डायमेंशनलेस बन जाती है। सो यहाँ पर हम कहेंगे दैट अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी सिमिलर क्वांटिटी कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, कि सिमिलर क्वांटिटी को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सो वी स्क्वायर कैन नॉट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 1, वी स्क्वायर को हम 1 से सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, इसको हम c स्क्वायर से डिवाइड करेंगे और बाद में इसको हम 1 में से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ओके। तो इस तरीके से यहाँ पर हम इसको डायमेंशनली जो है वो बता सकते हैं कि ये हमारा करेक्ट फॉर्मूला हो गया।